Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। देवरी के सोनदिघी गांव में आलोक राणा की पत्नी अनीता देवी की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मिजिल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का किया उद्घाटन। जिलेवासियों से अपने बच्चों को टीका लगाने की अपील। पचम्बा के राजपुरा में आयरन इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग। करोड़ों रुपए के कॉपी प्रिंटेड किताब के साथ मशीन के पार्ट्स भी जलकर हुए नष्ट। और जमशेदपुर की घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश। सरकार के पुतला दहन के बाद न्याय के लिए महामहिम के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगोंधो दिघी पंचायत के सोनदिघी गांव में आलोक राणा की 22 वर्षीय पत्नी अनीशा देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना के एएसआई विश्वनाथ महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मृतका अनीशा देवी रात में खाना खाने के बाद रोजाना की तरह अपने 6 माह के नवजात पुत्र को लेकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। जब देर रात जोर जोर से बच्चा के रोने की आवाज सुनाई दी तो परिजन उसके दरवाजे पर जाकर जोर जोर से आवाज दिया, लेकिन बुलाने पर भी जब वह दरवाजा नहीं खोली तो परिजनों ने किसी अनहोनी घटना की आशंका को देखते हुए गांव के कुछ लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद देखा कि अनीशा देवी का शव साड़ी के फंदे से लटका हुआ है और बच्चा रो रहा था। इधर जब मृतका के मायके वालों को इसकी खबर मिली तो गांव पहुंचकर ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी ली। उसके बाद मृतका के मायके वाले गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर आपसी समझौता में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बगोदर थाना से कैदी लेकर गिरिडीह आ रही पुलिस वाहन बुधवार को दुर्घटना का शिकार होकर पलट गई, जिससे पुलिस अधिकारी समेत कैदी भी घायल हो गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। बताया गया कि शाम लगभग 4 बजे सरिया बागोडीह पथ स्थित सिंगदाह गौशाला मैदान के समीप बगोदर थाना के पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कैदी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 2 की स्थिति चिंताजनक है, जिसे बेहतर इलाज हेतु धनबाद भेजने की तैयारी की जा रही थी। घायलों में बगोदर थाना के एएसआई रोहित कुमार दांगी, जैप के जवान प्रशांत कुमार, चौकीदार विजय महतो तथा कैदी मोहम्मद अब्दुल बारिक अंसारी के नाम शामिल है। वहीं गाड़ी के चालक अजित महतो मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बगोदर थाना के कांड संख्या 56/23 SC/ST एक्ट के आरोपी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पूछताछ के बाद अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच सिंगदाह गौशाला मैदान के समीप बगोदर पुलिस का कैदी ले जाया जा रहा जिप्सी वाहन JH01 EY 4415 का एक्सल टूट जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराकर पलट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह संयोग ही माने कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उससे महज कुछ दूरी पर ही पेड़ के समीप 2 वृद्ध महिला भी बैठी हुई थी। गाड़ी की चपेट में आने से बाल बच गई। घटना की सूचना पाकर सरिया मध्य जिप सदस्य अनुप कुमार पांडे घटना स्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को देवकी अस्पताल में इलाज हेतु पहुंचाया। सूचना पाकर SDPO नौशाद आलम, अंचल पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य सहित कई पुलिस के जवान अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई।
थाना से एक रेप एक्यूज कैदी को लेकर जाने के क्रम में बागोडी चौक के आसपास सरकारी वाहन का दुर्घटना हो गया, जिसमें कैदी गार्ड सहित एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, जिनको उच्च इलाज के लिए यहाँ के हॉस्पिटल ले आया गया है। इसके बाद जैसा भी डॉक्टर का सलाह होगा आगे हम लोग इलाज करेंगे। बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कार्मेल स्कूल से मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। एक माह तक चलने वाले इस अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यह इससे प्रभावित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। सामान्य तौर पर खसरा के लक्षण हैं चेहरे तथा शरीर पर लाल दाने न चकते। चलो यार, बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं हुआ है। ये क्या? चलो देखो देखो, वहाँ दो बच्चे खेल रहे हैं। ये नया मौके पर उपायुक्त ने मीडिया कर्मियों व बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मिजल्स रूबेला एक जानलेवा बीमारी है। वैक्सीन से ही खसरा और रूबेला को नियंत्रित किया जा सकता है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू हुए इस महाअभियान के तहत खसरा के संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए मिजल्स रूबेला का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों में मिजल्स रूबेला के टीकाकरण के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मिजल्स रूबेला का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। यह बच्चों को रूबेला जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का काम करेगा। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी से मिजल्स रूबेला का टीका लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने में हमें सभी का सहयोग मिल रहा है। सभी के सहयोग एवं समन्वय से मिजल्स रूबेला जैसी खतरनाक बीमारी से बच्चों को बचाने में कामयाब होंगे। उपायुक्त ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को MR का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह सुरक्षित है। पहले भी ये टीका बच्चों को लगाया जाता था। मिजल्स रूबेला तेजी से फैल रहा है। इसके लिए सभी बच्चे जो पहले से ये टीका ले चुके हैं या टीका नहीं लिए हैं, सभी को MR से सुरक्षा के लिए टीका दिया जाना है। So basically, just a few facts so that you become more enlightened and more aware about how deadly and dangerous this disease is. Around 2.7 million children every year they get affected by this MR campaign, but we have been running this measles rubella campaign in the form of routine immunization as well as dedicated program since last 40 years. Basically, since Giridih hosts one of the largest population, in fact the largest rural population in terms of around 9 lakhs of targeted population that we have been given in terms of the children we have to vaccinate. वहीं मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन ने कहा कि रूबेला संक्रमण पूरे भारत में मौजूद है। यह संभवतः गर्भपात, मृत्यु, जन्म और जन्मजात दोष जैसे बहरापन, अंधापन, मानसिक मंदता,
हृदय दोष जैसे कई अंगों को प्रभावित करने वाली जन्मजात विकलांगता का कारण बनता है। खसरा और रूबेला को एक सुरक्षित और प्रभावी MR वैक्सीन से ही रोका जा सकता है। यह टीकाकरण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में अहम योगदान देता है और रूबेला वैक्सीन के संयोजन से रूबेला को नियंत्रित किया जाता है और देश की आबादी में CSR को रोका जा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि मिजल्स व रूबेला टीकाकरण के दौरान 2 बातों का ध्यान मुख्य रूप से रखा जाना है। टीके के पहले बच्चों को नाश्ता और टीका के बाद आधा घंटे तक आराम जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत 9 माह से 15 साल तक के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण होना है। इसके तहत गिरिडीह जिले के करीब 9 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। खसरा जानलेवा भी हो सकता है, ऐसे में टीके जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग बार बार संदेश देते गए, जागरूकता फैलाते गए। आपके माध्यम से जागरूकता का अभियान चलवाया ताकि लोग जागरूक हो सकें। और आज जो हमारा यहाँ पर इनॉग्रेशन था, हमारा पर्पस ये था ये दिखाना कि हम सिर्फ सरकारी कार्यक्रम स्कूलों में ही ये कार्यक्रम नहीं हमारा है, हमारा प्राइवेट स्कूल में भी कार्यक्रम है। और इन लोगों ने ये इस तरह का हम लोगों से रिएक्ट किया कि आप हमारे यहाँ ये इनॉग्रेशन कीजिए। हम भी चाहते थे कि कोई प्राइवेट स्कूल में हो ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि सभी स्कूलों में होना है, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में। और बाकी ब्लॉक्स में हमारे सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं ताकि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसलिए कि मेजर जो 5 लाख हमारे टारगेट है स्कूलों में, और आज का जो जागरूकता और इन लोगों का जोश दे के लगता है कि हमारा अभियान बिल्कुल सफल होगा और कहीं भी इस तरह की कोई हमारी समस्या नहीं आएगी। हम इस अभियान को पूरी तरह सफल करेंगे और 100% बच्चों को MR का वैक्सीन लगा सकेंगे। अच्छी तरह से इसको निभाएंगे इनॉग्रेशन को, उद्घाटन प्रोग्राम को। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, सभी बच्चों ने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। टीकाकरण अभियान के सफल संचालन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के रजपुरा स्थित कॉपी किताब छापने व बनाने वाली आयरन इंडस्ट्रीज में आग लगने से संचालक को करोड़ों रुपए का नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि आग लगने का स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन संचालक की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इंडस्ट्रीज व उनके गोदाम में आगजनी की यह घटना हुई है। फैक्ट्री और गोदाम में लगी आग के कारण गोदाम में रखे लाखों रुपए का किताब और कॉपी जलकर बर्बाद हो गया। वहीं आग लगी के कारण प्रिंटिंग प्रेस के मशीन के पार्ट्स भी जल गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही इंडस्ट्रीज के मालिक विजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आयरन इंडस्ट्रीज नाम के प्रतिष्ठान में कॉपियां बनती है और किताबों की प्रिंटिंग की जाती है। बुधवार के अहले सुबह अचानक प्रेस व गोदाम से धुआं निकलने लगा, जिसकी सूचना उनको मैनेजर ने दी, जिसके बाद दमकल को भी सूचित किया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर लगभग 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इस आगजनी की घटना में कॉपियां, प्रिंटेड किताब के साथ रॉ मटेरियल जलकर राख हो गए। साथ ही आग से मशीनों को भी खासा नुकसान हुआ है। CCTV में होगा, और लाइट नहीं ना था अंदर जला हुआ, कैसे रहेगा? क्या बोला आगे? जमशेदपुर की घटना से बहुसंख्यक समाज के साथ साथ हिंदू संगठनों में सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मंगलवार की देर शाम जहां टावर चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया,
वहीं बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जमशेदपुर की घटना का उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने कहा कि जमशेदपुर की घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व अन्य लोग न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन उल्टे ही उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। इसलिए महामहिम राज्यपाल के नाम गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में झारखंड प्रदेश धर्म प्रवर्तन प्रमुख अनूप यादव, जिला सहमंत्री श्री पूजन कुमार महतो, बजरंग दल जिला संयोजक गुड्डू यादव, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर बजरंग दल संयोजक आशीष रजक, सावन कुमार और अन्य लोग शामिल थे। होश में आओ, होश में आओ। हाय 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 मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन हाय हाय जमशेदपुर प्रशासन हाय हाय। गांवा प्रखंड के विभिन्न हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका, राज्य सरकार पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप। जमशेदपुर में हुई हिंसा और सरकार व पुलिस द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई से नाराज गांवा प्रखंड के विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा मंगलवार को गांवा प्रखंड के पटना चौक में उपस्थित होकर रैली निकाली गई। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही उपस्थित सभी लोगों द्वारा हेमंत सरकार को बहुसंख्यक विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर उपस्थित दुर्गालाल बर्णवाल ने कहा कि जमशेदपुर में बहुसंख्यकों के साथ हुई घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार बहुसंख्यक विरोधी है। सरकार राज्य में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसका सभी हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और निर्दोष लोगों पर हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग की है। मौके पर भगवान दास बर्णवाल, टिकन सिंह, रामविलास सिंह, बच्चन, लखन, उपेंद्र, बच्चू, संतोष, गौतम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में जो घटना घटी है हिंदुओं के विरुद्ध में, ये घटना बहुत ही भर्त्सना करने के लायक है और इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और इसको विरोध करते हुए आज मालदा के पटना चौक में पूरे गांव प्रखंड के हिंदू उपस्थित होकर इसका हेमंत सरकार की पुतला जलाया है और उसका विरोध में हम लोग पूरा जुलूस निकाले। हजारों सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को सोचनी चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे। अगर वो सरकार नहीं बंद करती है तो 5 साल की सरकार है, फिर उसके बाद फिर हम ही लोगों के पास आएगी। बात है कि अपने प्रदेश में हिंदू विरोधी सरकार ने जमशेदपुर जैसे जघन्य घटना में खुलकर हिंदुओं के अल्पसंख्यकों के नाम पर कुछ आपराधिक तत्व के मुस्लिमों के पक्ष में आकर और हिंदुओं पर जुल्म किया। ये बड़ी ही दुखद बात है। आज हम तमाम हिंदू संगठन के लोग, भारतीय किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा,
साथ ही इस क्षेत्र के सारे प्रांत नागरिक, जिसमें मालडा, परसौनी, बादीडी, गांवा, पटना, 17 पंचायत बोलो, हाँ, तथा और कुल मिलाकर इस प्रखंड के 17 पंचायत के लोग उपस्थित होकर प्रमुख रूप से टीकन सिंह, रामविलास सिंह और हमारे भगवान दास जी, ये लखन जी, बच्चू जी और गौतम जी और उपेंद्र जी, भारतीय किसान मोर्चा के संतोष जी और अपने अनेक प्रकार के तरुण जी, रविंदर जी, भगवान दास जी और सभी लोग हम लोग उपस्थित होकर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। और इस वजह से हम लोगों के मन में भारी आक्रोश है कि वहाँ स्थानीय पुलिस ने जमकर हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं के विपक्ष में उतरकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाया तथा कई लोगों को टारगेट करके उन्हें जो है वो जेलों में डाल दिया। ये बहुत ही इस प्रकार के जघन्य कुकृत्य की हम लोग निंदा करते हैं। ये हम तमाम संगठन और इस प्रकार की हरकतों का विरोध हम लोग करते रहेंगे। बढ़ती गर्मी के साथ तीसरी प्रखंड क्षेत्र के कई हिस्सों में पेयजल की समस्या भी गहराने लगी है। आलम यह है कि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए अभी से ही कड़ी मशक्कत करना शुरू कर दिए हैं। तीसरी प्रखंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे बेलवाना पंचायत के दुलियाकरम गांव के हरिजन टोला के लोग पानी के लिए एक पुराने व जर्जर कुएं पर आश्रित है। लगभग 150 आबादी वाला यह गांव इस भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। इसी एक कुएं पर हर रोज सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ के लोग बारी बारी से बाल्टी, तसला, डेगची आदि बर्तनों में पूरे दिन के लिए पर्याप्त जल भरकर माथे पर ढोकर घर ले जाते हैं। दिन के बाद शाम में भी यही कार्य दोहराई जाती है, मानो यह कार्य इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि बढ़ती गर्मी के साथ इस कुएं का भी जलस्तर घटता जा रहा है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, जिसके बाद पानी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में एक चापाकल और एक अन्य कुआं भी है, लेकिन मरम्मती के बिना कुआं ध्वस्त हो चुका है। वहीं चापाकल भी महीनों से खराब पड़ा है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर नल योजना से इन लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी, मगर बेलवाना पंचायत में अभी तक जल नल योजना कार्य की शुरुआत ही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित विभाग ध्वस्त हो रहे कुएं व खराब पड़े चापाकल की मरम्मत। वहीं बेलवाना के मुखिया नाजमा खातून ने कहा कि अब तक इस पंचायत में जल नल योजना का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वे पहल कर उक्त कुएं की मरम्मत करवाएंगी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? बेबी कुमार। पानी कहाँ से ले जा रहे हैं? कहाँ है आपके घर पास चापाकल या कुआं नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? द्रौपदी मसम्मत। कहाँ से ले रहे हैं पानी? पानी कुआं से ले रहे हैं, ऐसे सूख गया पानी। पानी बिनु बहुत तरसते हैं। कितना दूर से आ रहे हैं पानी लेने के लिए? नीचे टोला से आ रहे हैं, बड़े पाट से। प्रत्येक दिन यहीं से पानी ले जाते हैं? हाँ। वहाँ पे आपके घर पास कुआं या नल नहीं है? चापाकल कुआं है, सूख गया है पानी। नल है, खराब हो गया है चापाकल। कोई व्यवस्था नहीं है पानी का। अभी आपको मालूम है जल नल योजना के तहत हर घर में नल का पानी मिल रहा है? देख तो रहे हैं। आपका घर में आया है पानी अभी? नहीं, कोई नहीं देता है।
क्या काम लगाता है, बोलो हरिजन के पानी पिए के सुखी देगी से। कुआं भी धंस गया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व गिरिडीह जिला के प्रभारी शहजादा अनवर ने बुधवार को नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश भर में भारत सत्याग्रह आंदोलन 5 अप्रैल से चलाया जा रहा है। भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत गुरुवार को झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय समेत कई दिग्गज कांग्रेसियों का जुटान गिरिडीह में होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा दमनकारी नीति के तहत देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। जिस प्रकार आनन फानन में आकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, वह सोची समझी चाल है। उन्होंने कहा कि इन्हीं तमाम बातों को लेकर और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया सहित कई नेता उपस्थित थे। साथियों, हमारा आज आप लोगों का हम अपने कार्यक्रम के संदर्भ में केंद्र सरकार के तानाशाही और अलोकतांत्रिक रवैये के विरुद्ध में और राहुल गांधी जी के साथ में जो अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है, जिस प्रकार से आनन फानन में उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, इन सारे चीज़ों के विरुद्ध में और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में है। हम जनता के बीच जा रहे हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी तार तार कर रही है। उसी के क्रम में झारखंड प्रदेश में 5 अप्रैल से पूरे प्रदेश के अंदर में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल यहाँ पर गिरिडीह की धरती में हमारे माननीय नेता झारखंड के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, श्री सुबोध कांत सहाय जी और भी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आगमन हो रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा इसरी बाजार में 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 501 महिलाओं व युवतियों ने कलश अपने माथे पर रखकर यज्ञ स्थल शिवजी नगर से त्रिवेणी नगर स्थित जमुनिया नदी में जल भरकर वापस यज्ञ स्थल में आकर कलश को विधिवत स्थापित किया। इसी उपरांत सभी कलशों की सामूहिक आरती की गई। इस अवसर पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के संदीप कुमार पांडे ने कहा कि शांति कुंज के द्वारा इस वर्ष को नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। इसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नारियों के सम्मान, उनके स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए लगातार 4 दिनों तक संगीत प्रवचन के माध्यम से उन्हें जगाया जाएगा। साथ ही इस मिशन का मूल्य उद्देश्य मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण विषय पर भी विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही गायत्री महाविद्या व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण एवं संस्कारों की परंपरा को पुनर्स्थापित करने के संबंध में विस्तार से बताया जाएगा। 4 दिनों तक सभी 16 संस्कार यथा मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, पुंसवन, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि निःशुल्क संपन्न करवाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निसंकोच भाग लेकर यज्ञ भगवान को अपने हाथों से आहुतियां प्रदान कर सकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गायत्री परिवार प्रमुख कामेश्वर सिंह, भागवत जायसवाल, काशी प्रसाद, प्रोफेसर धनेश्वर, विद्यार्थी कौशल किशोर राम, प्रदीप माथुर, मनोरमा जायसवाल, मीरा देवी, दीपा वर्णवाल, मुक्ता माथुर, सुषमा वर्णवाल, रेखा मलिक, रेणु वर्णवाल, ममता मंजूषा, प्रेम अग्रवाल, कुंदन वर्णवाल सहित इसरी बाजार के लोगों का भरपूर सहयोग रहा।
देवरी थाना क्षेत्र के चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित बरवाडी मोड़ के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों का पहचान चतरो निवासी प्रेम मालाकार के 16 वर्षीय पुत्र रोहन कुमार और बब्बन कुमार 15 वर्ष के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों बाइक से बांस कटवाने के लिए सुखलझोरिया की ओर जा रहा था। इसी बीच बरवाडी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दूर जा गिरा। व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन की महिला सदस्यों ने बुधवार को उपाध्यक्ष सुमन गौरी सरिया के आवास पर बैसाखी एवं बिहू पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने गीत, संगीत व खेल का भी आयोजन किया। इस दौरान एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत की गई। महिलाओं ने नृत्य की भी प्रस्तुति की, जिसके बाद अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ सभी महिलाओं ने उठाया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ बैसाखी और बिहू पर्व का लुत्फ उठाया। चाहे हो पंजाब रंगीला, हो असम हरियाला, या हो सरल तमिल या फिर खूबसूरत बंगाल, क्यों ना हो उड़ीसा न्यारा, लगे ये नव वर्ष सभी को प्यारा। रूप अलग, ढंग अलग, भिन्न रीति रिवाज अलग, पर करते हैं वैशाख मास का स्वागत आज सभी जन। आज नवीन क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन ने
वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया के रेसिडेंस पर बैसाखी और बिहू सेलिब्रेशन किया, जिसमें सभी मेंबर्स ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ आए और विभिन्न व्यंजनों का विभिन्न तरह के यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन भी थे। हम लोगों ने बहुत तरह का गेम भी खेला और डांस और नृत्य के साथ आज हमने ये पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। क्लब गिरिडीह सनशाइन के प्रांगण में बिहू और बैसाखी का उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें क्लब के सभी मेंबर्स ने बहुत उत्साहपूर्वक अपने घर से तरह तरह के खाना पीना बना के लाए और हम लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया। नाच गाना, अंताक्षरी, कविता और बिहू डांस, बैसाखी का डांस सबके साथ हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास से आज का दिन है सेलिब्रेट किया। हमको उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है इसी तरह हमारा क्लब आगे भी सभी सेलिब्रेशन को बहुत। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।